नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी शुवेंदु अधिकारी ने योगी बाबा मॉडल अपनाते हुए अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चढ़ा दिया है, लेकिन अभिषेक ने एक खतरनाक बयान दिया है, उस पर भी बात होगी। दूसरे, अमित शाह जी कोलकाता पहुंचते ही सिलीगुड़ी के लिए निकल जाते हैं। वहां उनकी बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के बड़ी बैठक हुई है, इस पर बात होगी और इसे हम समझेंगे उदय भानु बनर्जी सर से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए हाइप भी दीजिए। उदय सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, आज तो अभिषेक के दफ्तर पर शुवेंदु का बुलडोजर पहुंचा, एक्शन हुआ और बड़ा शोर मचा वहां पर। तो जरा बताइए, क्योंकि आप तो कोलकाता में ही हैं, क्या खबरें हैं वहां की? ये वीडियो जरा देख लेते हैं पहले। हाँ, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो इनके कागज पत्र नहीं थे इनके पास, ये इल्लीगल बना हुआ था, क्या है? मैडम मैंने जैसे बोला, अभिषेक बैनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल, ये हमेशा जिसके लिए बड़े गर्व से कहते थे, कभी संसद में कहते थे, कभी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी और सारे भाजपा के जितने सांसद है उनको न्योता भेजते थे, जब आइए और यहाँ पे देखिए डायमंड हार्बर मॉडल का डेवलपमेंट क्या है। तो ये उस डायमंड हार्बर मॉडल का हेड ऑफिस है मैडम। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जबरदस्त से कब्जा किए हुए था। कैसे नहीं, इसके एक्चुअली जो ओनर है, मालिक जो है, उसका एक बेकरी चलता था यहाँ पे। उसको डरा के धमका के उससे जबरदस्ती सिग्नेचर करके इन्होंने जमीन ले लिए थे, उस जगह को ले लिए थे। और किसने लिया? गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है मैडम, रजिस्ट्रेशन, उसमें नाम आता है अभिषेक बैनर्जी का फादर का नाम आता है, कार्तिक बैनर्जी। और किसके नाम पे लिए? ये अभिषेक बैनर्जी के जो कंपनी है, जितने घोटाला देखिए उसी कंपनी के थ्रू हुआ है, पैसा को घुमाया गया था। वो है लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी, जिनके ऊपर ईडी के चार्ज ऐसा है और 135 करोड़ का इनका संपत्ति जो है एसेट जब्त किए हैं ईडी ने। ये तो बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड और आगे बढ़ता है ये जो ऑफिस को लेकर के। ये ऑफिस अभिषेक बैनर्जी का फादर कार्तिक बैनर्जी का दस्तखत किया हुआ है, जो लिप्स एंड बाउंड्स का डायरेक्टर है बोर्ड में। और उनका और एक डायरेक्टर है लता बैनर्जी, और इनके पहले डायरेक्टर 3 साल पहले तक इनके डायरेक्टर थे अभिषेक बैनर्जी और उनकी वाइफ रुजिरा बैनर्जी। तो इससे आप समझ सकते हैं लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी किसके है। ठीक है, आप देखिए तृणमूल के साथ लिप्स एंड बाउंड्स को क्या कनेक्शन है, इसको एस्टेब्लिश करने में बड़ा मुश्किल, बड़े लोगों में ये सवाल आता है मन में, और इससे इतने साल से हम सुन रहे हो। तृणमूल तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लिप्स एंड बाउंड्स एक बिजनेस, दोनों के साथ कैसे लिंक है? कौन सा सबूत है ईडी के पास? अभी तो साफ हो गया कौन सा सबूत। देखिए, इस प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं, इनके 17 प्रॉपर्टी पे नगर निगम का नोटिस थी इल्लीगल अवैध निर्माण को लेकर के, और इस नोटिस पे इन लोगों को बुलाया गया था। नोटिस जब भी सर्व होता है कोई भी दफ्तर से, तो उसको एक बुलाया जाता है, आप अपना बात रखिए हमारे सामने, जो भी आपके पास कागज है, दस्तावेज है, प्लान है, सैंक्शन प्लान है, बिल्डिंग का प्लान है, वो सारे दीजिए। अब मैडम ये इनका तो अपना संविधान चलता है ना पश्चिम बंगाल में, तो कौन सा नगर निगम, कौन सा क्या है, इनके लिए तो कुछ नहीं, गए नहीं।
उनमें से 17 जो अवैध जो है निर्माण है, जो प्रॉपर्टीज है, उनमें से ये एक है। तो आगे आपको अब बचा 16, ऐसे देखते रहिएंगे आप, सब में होगा ऐसे ही एक्शन। क्यों होगा? इनके जो बिल्डिंग का नक्शा जो है, ये कोई नगर निगम का अप्रूव प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि इनकी लोकल पंचायत से भी कोई क्लियरेंस या कुछ एनओसी वगैरह कोई जरूरत नहीं है ना। इनका अपना राज, अपना संविधान, तो अपना कानून, और वही चला रहा था। और अभी भी उसी भ्रम में ये लोग सब बैठे हुए हैं, जो ये लोग बिल्कुल, जिसको कहते हैं सरकार के हाथ इन पे आएगा नहीं, पहुंच नहीं। कानून के हाथ लंबा होते हैं, हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। यही हो रहा था। तो आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने, एसडीपीओ के सामने और बीडीओ के सामने और बंगाल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने, अधिकारी के सामने इसको तोड़ा गया। अब तोड़ा के एक बिल्डिंग में मैडम क्या होता है, आप जो वीडियो में देखे, हम लोग सब देखे, ये बिल्डिंग तो तोड़ा जा रहा है, कुछ ईटा, पत्थर, चूना, एस्बेस्टस शीट, ये सब तोड़ा जा रहा है। लेकिन असलियत है इस बिल्डिंग के अंदर क्या है मैडम, वो बड़े दिलचस्प है। तो अंदर का सामान जब निकाला गया, उसमें से बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस, फाइल्स, ये सब, मतलब एक 2 गाड़ी बुला के, हो सकता कुछ फर्नीचर, ये सब उठा के ले गए। अब मैडम ये डिजिटल जो चीज जो सीज किए है पुलिस, वो तो पुलिस का सीजर लिस्ट में आएगा। अब इसका संज्ञान लिया जाएगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, और आज के दिन में सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो डिजिटल एविडेंस होता है। जितने बड़े बड़े जो है ये माफियाज और गैंग लीडर्स भी जितने हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, उनके सारे जो है राज छुपा रहता है डिजिटल एविडेंस, जिससे आप ट्रैक कर सकता है हर एक चीज को। तो वो उठा ले किया, और उसको लेकर के मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आज के दिन में कोई भी चैनल मीडिया या कोई प्रिंट मीडिया नहीं बता रहा है, लेकिन असली चीज उसी में है। 4 मंजिले का बीमा बिल्डिंग तो तोड़ दिया बुलडोजर से, हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे, अभी कोर्ट में जाएंगे, ये अपने रखेंगे, PIL लॉन्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ऐसे ही लेक्चर जो है ये बड़े झाड़ रहे थे, फेंक रहे थे। ये अभिषेक बैनर्जी, इनका जो काम है, क्योंकि इसके पहले भी, ये इलेक्शन से पहले ये आए थे डीजे बजाने के लिए। ये था जो 12 बजे के बाद 4 तारीख को डीजे बजाएंगे, और इन्होंने तो आपको सबको मालूम है खुली धमकी दिए थे, जो किसका पिताजी आके अमित शाह जी के नाम पे और शुभेंदु अधिकारी कौन बचाएगा, हम देखेंगे। और साथ में जीत के आने के बाद ये शमशान भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोग तो जाने वाले हैं। तो आज तो इनके डीजे बज गया, और डीजे के धुन पे इतना डांस कराया दिन भर। जो है शुभेंदु ने इनका डीजे बहुत अच्छा से बजा दिया है, और दिन भर डांस कराया जी। और डांस करते करते इतना थक गया बेचारा। अभी तो इनका डांस सब शुरू हुई मैडम, इसके बाद 16 प्रॉपर्टी मैंने बोला, बल्कि ये जो मकान में रहते हैं, इन्होंने एक बयान भी दिया है ना, इन्होंने एक बयान भी दिया है कि बागी सांसद अगर लौट आए तो मैं 1 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। तो इन्हें ये पता है कि मेरे कारण पार्टी की ये हालत हुई है, इसलिए ये कह रहे हैं। इनका देखिए, ये जो है, आपको हम एक चीज में बताता हूं, इनका जो साइकोलॉजी है, इसका जो कैरेक्टर है, वो जैसे होता है ना कि बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जो आपको देखते हैं, जो 16 साल में, 17 साल में बिना लाइसेंस के BMW चलाते हैं और फिर किसी का जान चली जाती है, या उसी उम्र में कोई मोटरसाइकिल चलाता है बड़ी तेज, तो हम सड़क पे खड़े रहते हैं तो हमको डर लगता है कि ये हमारे ऊपर ना चढ़ बैठे। तो अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। ये अपना मेहनत करके जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किए,
इनके सारे चीज जो है ये राजनीति में आए जब ममता बनर्जी पॉलिटिकल एरिया में 14 साल बीत चुके थे और पावर एरिया संसद में, कभी रेल मंत्री, कभी वाजपेयी जी के कैबिनेट में, कभी सोनिया गांधी के साथ मिलके, तो कोई नेता या नेत्री 14 साल संसद में या पावर में जो रहती है तो आप जानते हैं उसका क्या रिसोर्सेस होता है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जीत के आए 2011 में, फिर अभिषेक बैनर्जी राजनीति में आया 2014 में। तो इनके सारे ये इंसान एक भी मिनट के लिए अकेले सड़क पे नहीं जा सकते हैं। इनके चाहिए फुल जेड कैटेगरी सिक्योरिटी। किसके लिए भाई? दूसरा बात, ये सारे इनके जितना ये लेक्चर सारे सब कुछ है अपना पीसी के बदौलत ममता बनर्जी। तो उनके पूरी, और ममता बनर्जी बिल्कुल जो है इनको पनपने दिया, जो मर्जी करे उनके लिए वो गुनाह नहीं है। इसी अमतला इस ऑफिस में बैठ के मैडम डायमंड हार्बर में जितना घोटाला हुआ, मिट्टी बेचना, यहाँ के जो जो घोटाला पे एफआईआर हुआ, उसके बाद पूरा डायमंड हार्बर में हेल्थ कैंप के नाम पे कितने काला धन को जो है वो घुमाया गया, उसका करीब करीब देखिए वो भी आएगा, उसका भी एफआईआर हो चुकी है, वो भी सामने आएगा, उसका घोटाला भी 600-700 करोड़ का होगा, इससे कम नहीं। जहां पे अंडर ग्रेजुएट आयुष के डॉक्टर जो आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट है और जूनियर डॉक्टर जो स्टूडेंट है 3rd ईयर के, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखाया गया था और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया गया था इनके हेल्थ कैंप में। दूसरी बात, इनके हेल्थ कैंप में अल्ट्रासाउंड, इसके पहले भी मैंने बताया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। आपका अल्ट्रासाउंड ये सब कहां पे, कोई भी इक्विपमेंट, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स इसको लगने के लिए अलग से लाइसेंस लेनी पड़ती है। तो कानून तो इनकी थी, संविधान इनका था, तो इनका मर्जी है। आज घर में जो है ये सिर्फ जिंदगी में एक ही काम किया, मैं बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा सुनने, लेकिन एक ही काम ये करते थे, वो डेली सवेरे टॉयलेट जाते थे। जिंदगी में कुछ अपना मेहनत से कुछ भी चीज हासिल नहीं की है। इन्होंने गाड़ी पे चढ़ के भी जो भाषण दिए थे डीजे वाला, वो गाड़ी भी जो है उसके पास जो जितने सिक्योरिटी, वो भी उनके पीछे ममता बनर्जी की बदौलत। ये सड़क पे 1 मिनट के लिए चल नहीं सकता है विदाउट सिक्योरिटी। बहुत हो गया मैडम, इस लेक्चर से कोई किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये जो बोल रहे हैं, जो हम 1 घंटे में रिजिग्नेशन दे देंगे, अगर सब अगर चले आते हैं तृणमूल में, इनके बात पे कि कोई आएगा आपको लगता है? जो लोग ओपनली खुलेआम पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तृणमूल का आज जो हालत हुई, ये हालत के पीछे अभिषेक बनर्जी और आईपैक का है। तो वो लोग ये इनकी बात पे और इनकी बात का भरोसा करके ये लोग सब चलेंगे ममता बनर्जी के साथ। नहीं होने वाला है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। और अमित शाह कोलकाता पहुंचने के बाद फौरन सिलीगुड़ी के लिए निकल जाते हैं। और जहाँ तक समझा जा रहा है कि बॉर्डर पे बहुत सारे खतरे हैं जिनको लेकर के अमित शाह की चिंता बनी हुई है, और एक गृह मंत्री की ये चिंता बहुत जायज भी है। अब वहाँ पे फेंसिंग का काम हो रहा है, तमाम जमीन का ट्रांसफर हो गया है, जमीनों को दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात को अहमियत दी और वो खुद पहुंचे हैं। तो आपको लगता है कि बॉर्डर पे वाकई में ही कोई खतरा है? उदय सर, एक वीडियो देख लेते हैं। हाँ, बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं, और शुभेंदु भी उनके साथ है ना?
जी उदय सर। यस मैडम, बहुत ही अच्छे वीडियो आपने दिखाया दर्शकों के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। इस पे जो है मैडम, देखिए बांग्लादेश बॉर्डर और चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके सच पूछिए तो जो एक्चुअली जो हम सब पूरे देश की नजर इस पे है, इसीलिए और है क्योंकि पीछे बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, इनकी जो रवैया रहा चाइना विजिट को लेकर के और यूएस के साथ, ठीक है, चाइना को इन्होंने दिया है लालमुनीरहाट एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, और चिटागंग के पास एक दूसरा जो एक्चुअली अदानी को टेंडर में मिला था, वो उसको कैंसिल करके चाइना को दिया उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और तीसरी बात है, शुभेंदु जी की जरूरत इसीलिए है, देखिए 4 मई के बाद शुभेंदु को लेकर के बांग्लादेश पार्लियामेंट, बांग्लादेश के जितना जिहादी मौलवादी, जितना जमात के लीडर, सबके मुंह में सुनिएगा शुभेंदु जी के बात चर्चा करते हुए और गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए, डराते हुए, मतलब जो उनका काम है। तो इसीलिए अमित शाह देखिए कल परसों रात को आए थे, रात कलकत्ता में थे, उसके बाद सवेरे सवेरे सिलीगुड़ी चले गए, बल्कि उनका प्रोग्राम उस दिन कलकत्ता में प्रोग्राम था, लेकिन एक दिन अदला बदली हो गया। हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण है मैडम, वो हमें जानकारी नहीं है। ये सिलीगुड़ी में गया था, एक सम्मेलन हुआ प्रहरी करके, प्रहरी सम्मेलन में गए थे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन लोगों का मीटिंग कॉन्फ्रेंस था। वहां पे सारे डिस्कशन और मीटिंग बड़े लेवल पे हुआ है शुभेंदु के सामने। उसके बाद उन्होंने पूरे सारे चीज को देखे, जो कितना किलोमीटर फेंसिंग हुई, पूरी जानकारी ली, कितना जमीन जो है पश्चिम बंगाल के सरकार जो है हैंडओवर की है, कहाँ कहाँ काम रुके हुए है, क्या कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो जमीन लेनी पड़ेगी ना, अगर कॉम्पेंसेशन दे के लेने है प्राइवेट जमीन तो लेंगे सरकार, फिर उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर देंगे फेंसिंग के लिए। ये सारे चीज वहां पे चर्चा हुई। उसके बाद फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ हाई टेक्नोलॉजी फेंसिंग का इंतजाम किया, जिसको कहते हैं स्मार्ट फेंसिंग। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया थे। तो सारे देखे, बॉर्डर आउटपोस्ट चुमगाछा करके जगह है, जहां पे बिल्कुल जहां पे वो खड़े हैं वो एक्चुअली बॉर्डर आउटपोस्ट है चुमगाछा का, और जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश को देख रहे हैं उस पार। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिली, लेकिन इतना जानकारी मिली जो ये टेक्नोलॉजी आईआर से रेगुलेटेड है, मतलब इंफ्रारेड से। अंधेरे में भी कोई अगर घुसपैठिया कोई कोशिश करता है हरकतें, तो उसका पूरा डिजिटल इमेज आ जाएगा मॉनिटर पे, तुरंत अलार्म अपना आप बच जाएगा। जो कोई इसमें फेंसिंग के इस पार आने की कोशिश कर रही है तो उस एरिया पे आ गया। तो ये सब लेकर के आज दिन भर वहां पे चर्चा हुई। उसके बाद रात को कलकत्ता लौटे, क्योंकि अगले दिन का कल जो है कुछ प्रोग्राम है, इनॉग्रेशन है बहुत सारे। लेकिन ये बात सही है मैडम बांग्लादेश को लेकर के। और मैं अभी और एक चीज बताता हूं, जहां जहां पे एसआईआर पे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज्यादा नाम कटा गया था, वहां पे अभी भी स्लीपर सेल काफी एक्टिव है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? वही 5 डिस्ट्रिक्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और दोनों 24 परगना। स्लीपर सेल इसीलिए एक्टिव है मैडम क्योंकि आज दिन में एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ? एक मकान एक किसी ने किराए पे लिए और राह ने 5 दिन पहले किराए पे लिए, और आज या कल रात को एक सीसीटीवी में देखा गया, जो पुलिस आइडेंटिफाई किया, एक लड़का एक हैंडबैग लेकर के उस बिल्डिंग में जा रहा है, उस घर में। और जो मकान मालिक है वो बोल रहा है कि हमें 4 दिन पहले किराए पे लिए थे
और किसी ने कोई रहता नहीं था, तो आज एक लड़का आया और एक बैग रख के चला गया। अब वहां से उसके बाद ब्लास्ट। तो इसका मतलब है मैडम, देखिए ये सारे, और किसका नाम आया, एक को अरेस्ट किया, मोहम्मद साबित, और जिन्होंने मकान मालिक है उनका नाम क्या है, रिजाउल शेख। तो मैडम ये सब जो है, इन छोटी घटना हो सकता है कुछ मीडिया इसको संज्ञान में ले, कुछ नहीं ले, लेकिन जो चीज होने वाला है और जिस चीज को लेकर के इंटेलिजेंस, सीआईडी और एटीएस लगे हुए हैं, इस स्लिप एनआईए है, अभी ब्लास्ट हुआ तो एनआईए तो आएगा ही, एनआईए पहुंच भी गए, सुना मैंने, वो सारे डिटेल्स उनका जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किए थे मदरसा, ये जो अनरजिस्टर्ड मदरसा है, यहाँ कौन लोग पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कहाँ से आता है, कुछ कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया है, देखिएगा 50 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर से जितने भी ऐसा अनरजिस्टर्ड मदरसा, इसको सब पे बुलडोजर एक्शन होगा। जो रजिस्टर्ड आपको मस्जिद है वो बच जाएंगे, क्योंकि वहां पे सरकार के तरफ से भी अनुदान जाता है, सपोर्ट जाता है उस रजिस्टर्ड मदरसा जो सरकार के रिकॉर्ड में है, और जो मस्जिद सरकार के रिकॉर्ड में है तो उनका मेंटेनेंस के लिए भी सरकार पैसा देते हैं। तो ये जो है, जितना अनरजिस्टर्ड और इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शन है, ये सारे मोस्टली यहीं पे जो है स्लीपर सेल एक्टिव रहते हैं, टूक के बैठे रहते हैं, काम आने पे ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अब कल मैंने एक चीज और मैडम, कल देखिए हम लोग बात किए सुमित राय को लेकर के, पंजाब बॉर्डर से इसको क्यों ये फिसल गए। देखिए पाकिस्तान असेंबली में सबसे चर्चित नाम है 3 राजनेता का, एक है राहुल गांधी, दूसरा अरविंद केजरीवाल, तीसरा ममता बनर्जी। टीवी डिबेट देखिएगा पाकिस्तान में, आप मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में देखिएगा हर एक को मालूम है राहुल गांधी कौन है, अरविंद केजरीवाल कौन है और ममता बनर्जी कौन है। और इनकी जो स्टैंड रहा अगेंस्ट इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या बालाकोट स्ट्राइक के बाद, ये सारे वहां पे टीवी के डिबेट में डिस्कशन होता है। सही कह रहे हैं आप। और ये जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन हुआ है और जिस तरीके से अब अभिषेक बनर्जी घुटनों पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस आ जाएं, मैं रिजाइन कर दूंगा, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और दूसरी बात, अमित शाह तो फेंसिंग और बॉर्डर पे पूरा ध्यान दे ही रहे हैं। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।